नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। देश आज अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराए और परेड की सलामी ली और इस दौरान राजपथ पर सेना के शौर्य का नजारा देखते ही बन रहा था। मंच के सामने आकाश तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना के जवानों ने अनोखे अनोखे करतब भी दिखाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बुलेट के ऊपर सीढ़ी रख के उसके ऊपर से गाड़ी चलाते हुए जवान निकल रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग अंदाज में परेड की गई है और अलग अलग करतब दिखाए गए हैं। राजपथ पर आन बान और शान की झलक देखते ही बन रही थी, जहां जमीन से लेकर आसमान तक जवानों ने अपने करतब दिखाए और यहां पर सभी का स्वागत भी किया गया और कई राज्यों के जो सांस्कृतिक धरोहर होती है उसे भी झांकियों के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो कई तरह की रंगारंग प्रस्तुतियां भी यहाँ पर पेश की गई हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम में शिरकत की है और अपने अपने अंदाज में, अपनी संस्कृति के अंदाज में यहाँ पर प्रस्तुतियां दी गई हैं और पूरा राजपथ भरा हुआ था। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे और लोकगीतों के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे जो अपने सामाजिक सरोकार के लिए भी नृत्य प्रस्तुत किए गए हैं। समाज कल्याण के लिए भी यहाँ पर नृत्य के माध्यम से कई सारे संदेश छोटे छोटे बच्चों ने दिए हैं। और ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है जहां पर झांकी निकाली गई है, जिस झांकी में और इस झांकी में बापू चरखा चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं और कई सारी ऐसी जो नाटक होते हैं वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। सेना के जो जवान हैं किस तरीके से सीमा पर लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं और यहाँ पर कई राज्यों की झांकियां निकाली गई हैं जो कि अपने राज्य की जो प्रमुखता है उसको दिखाते हुए नजर आए। पूरे प्रदेश में आन बान शान के साथ 70वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और रायपुर के ऐतिहासिक पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। झंडा फहराने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। उसके बाद सीएम बघेल ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। गणतंत्र दिवस पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर भव्य परेड का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर राज्य के लोगों को अपना संदेश दिया। इसके साथ ही पदक और पुरस्कार का भी सीएम ने वितरण किया। गणतंत्र दिवस पर रायपुर परेड ग्राउंड में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोगों ने लुत्फ उठाया। तो गणतंत्र दिवस पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वे किसानों का 207 करोड़ के सिंचाई कर को माफ करेंगे। सरकार कृषि विभाग का नाम बदलकर उसे कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग किया गया है। बघेल ने कहा कि उनकी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी के लिए 2 समिति बनाई जाएंगी, जिसके रिपोर्ट के बाद ही राज्य में शराबबंदी की जाएगी। नक्सल समस्या पर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि नक्सलवाद का अंत करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि किसानों की लगभग 15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर की बकाया राशि को मिलाकर अक्टूबर 2018 तक सिंचाई करके 207 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी माफ कर दी जाएगी, जिससे लगभग 15 लाख किसानों को राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कि कृषि के
कृषि से संबंधित समस्त योजनाओं का लक्ष्य अन्नदाताओं का स्वावलंबन और खुशहाली हो। इसलिए कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि विकास कल्याण, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग किया गया है। शराबबंदी को लेकर हमारी सरकार बहुत सावधानी और सजगता से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो शराबबंदी के नाम पर बनाई गई सरकारी समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया, जिसकी अनुशंसा शराब की खपत बढ़ाने वाली थी। राज्य सरकार ने केवल उस समिति की अनुशंसा को रद्द करते हुए 2 नई समिति गठित करने की घोषणा की है। हमारा संकल्प है नक्सलवाद के नाम पर संविधान विरोधी तत्वों की हिंसक गतिविधियों का अंत करेंगे, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सुरक्षा बलों के जवानों आदि सभी पक्षों की भावनाओं को पूरी संजीदगी से सुनकर ही स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ाए। मैं चाहूंगा कि सरकारी अमला पूरी ईमानदारी से अपनी लोक सेवक की भूमिका निभाएं। मैं लोक निधि जनता के खून पसीने की कमाई से आती है, इसका सुविचारित अनुशासित सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। आम जनता को लाल फीताशाही तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें कोताही बरतने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ आज धूमधाम से मनाई गई। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम के हाथ पुलिस के जवानों, अधिकारियों और वीर बालकों को सम्मानित किया गया। समारोह में 23 प्लाटून की टुकड़ियों ने परेड किया। सीएम भूपेश बघेल ने 24 पदक विजेताओं, 4 राज्य वीरता पदक विजेताओं के साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। परेड अच्छा रहा। सराहनीय कार्य करने के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किया गया है। बस्तर क्षेत्र के किसानों के लिए आज गणतंत्र दिवस का पर्व खुशियां लेकर लौटा। राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर के 30 किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस करा दिया। दरअसल टाटा कंपनी ने उद्योग लगाने के लिए लोहांडीगुड़ा के 1707 और लोकापाल के 161 किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन लंबे अरसे तक उद्योग स्थापित नहीं होने पर कांग्रेस सरकार ने कंपनी से सारी जमीन वापस ले ली। वहीं अपनी जमीन पाकर किसानों में खुशी है। 10-12 साल से हम परेशान थे, किसान कार्ड नहीं बन रहा था, कई बच्चों का माने जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था। जो हमारे 10-12 साल का जो हमारे यहाँ से लोन नहीं मिलता था, ना खाद नहीं मिलता था, वो इसके बाद प्रारंभ हो जाएगा। उस एरिया में बहुत खुशी की माहौल है। इस समारोह में हमारे साथ लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के लगभग 50 परिवार बैठे हैं, जिन्हें भू अधिकार पुस्तक देकर हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने जिले में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश वाचन पढ़ा। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 तस्वीरें जहां अंबिकापुर जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। वहीं जगदलपुर में भी मंत्री कवासी लखमा ने तिरंगा झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। जिला कलेक्टर आयाज तंबोली ने मुख्यमंत्री का संदेश वाचन पढ़ा। बलौदाबाजार में श्रम एवं नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। तो वहीं कोरबा की भी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने जिले में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली, तो साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश वाचन भी पढ़ा।
ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सूरजपुर के शासकीय हाई स्कूल ग्राउंड में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साहित सिंह टेकाम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, साथ ही सीएम के संदेश वाचन को पढ़ा। वहीं बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में मुख्य गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। राजनांदगांव की भी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सर्वेश्वर दास स्कूल मैदान में यह समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर प्रदेश के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने झंडा फहराया, साथ ही परेड निरीक्षण कर सीएम के संदेश वाचन को पढ़ा। वहीं स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, साथ ही अनेकों संदेशों से सजी झांकियां भी निकाली गई। और अब आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस की 6 जिलों की तस्वीर, जहां पूरे आन बान शान के साथ ध्वजारोहण किया गया। बलौदा बाजार में मंत्री शिव डहरिया ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। कोरबा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री का संदेश वाचन पढ़ा। गरियाबंद में भी धूमधाम से तिरंगा फहराया गया। बिलासपुर में भी तखतपुर विधायक रश्मि सिंह ने झंडा फहराया। नक्सल प्रभावित कांकेर की बात की जाए तो यहां पर भी गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया गया, खास व्यवस्थाएं की गई थी। मुंगेली में बारिश के बीच ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंबिकापुर जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। तो वहीं गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पीजी कॉलेज में आयोजित किया गया। ध्वजारोहण और सलामी के बाद परेड का निरीक्षण किया। सिंहदेव ने मुख्यमंत्री के संदेश वाचन किया और मंत्री सिंहदेव ने गणतंत्र दिवस को सभी को शुभकामनाएं दी। नक्सल प्रभावित बस्तर में भी आन बान शान के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। पूरे बस्तर में तिरंगा फहराया गया। जगदलपुर में मंत्री कवासी लखमा ने तिरंगा झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। जिला कलेक्टर अयाज तंबोली ने मुख्यमंत्री का संदेश वाचन पढ़ा। तो वहीं जांजगीर चांपा की बात की जाए तो यहां पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ध्वजारोहण किया। हाई स्कूल के मैदान में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने तिरंगा झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। कांकेर में विधायक मनोज सिंह मंडावी ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। दरहरदेव हाई स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शहीद परिवार के परिजनों को श्रीफल और शॉल देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज बीजेपी ऑफिस एकात्म परिसर में झंडा फहराया, साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। रमन सिंह ने भारत रत्न से सम्मानित होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बधाई दी। तो वहीं छत्तीसगढ़ से अनूप रंजन पांडे के साथ ही बुद्धा देव को भी बधाई दी गई, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्हें आज भारत रत्न मिला है प्रणव दा को, और निश्चित रूप से प्रणव दा का पूरा जीवन इस देश के सेवा और भाव में समर्पित रहा। हम याद करते हैं असम के उस महान कवि को, राष्ट्रभक्त कवि को, जिनके एक एक पंक्ति एक एक गीत आज पूरे दुनिया में गूंज रहे हैं, हजारिका जी को, जिन्हें आज भारत रत्न मिला है। आज भारत रत्न से नवाजा गया है इस मिट्टी के सपूत और जीवन भर देश की सेवा में समर्पित रहे चित्रकूट का वो केंद्र आज उनके द्वारा स्थापित सेवा का प्रकल्प है। नानाजी देशमुख को याद करते हैं, जिन्हें आज सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया। इनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार समाज के बीच में सकारात्मक दिशा को लेकर के चलते हैं। ऐसे हजारी जी को, साथ ही हमारे नानाजी देशमुख को, जो सामान्य वर्गों को लेकर के अपना जीवन जो समर्पित करने के बाद में जो उनका जो कार्य आज लोगों के लिए एक प्रशंसक और एक अनुकरणीय कार्य जो किए हैं। साथ ही यहाँ हम तीजन बाई जी को, जो पद्म श्री से विभूषित हुए हैं, पद्म भूषण से विभूषित हुए हैं,
मैं उनको इस अवसर पर बधाई